हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में ये एक्सरसाइज हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा करके वो आप देख लो, आधे घंटे की वीडियो है, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर आप देख चुके हो तो फिर कंटिन्यू करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब एक नया लॉ आने वाला है, मॉडर्न टाइप का है। किसका है? पीरियोडिक टेबल का ही है। हुआ क्या? द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द एटम व्हेन मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, जब भी वो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे एटम के अंदर के साइड का, इनर साइड का, ठीक है ना, कुछ भी आइडिया नहीं था। अब एटम के इनर साइड मीन्स कि जो आप पढ़ के आए हो प्रीवियस ईयर में, जैसे कि आप पढ़ के आए हो कि कोई भी मान लो एटम है, तो उसमें क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और फिर उसके बाद में ये बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप पढ़ के आए हो। तो ये इनर साइड है, ठीक है ना, ये उसके अंदर की बात हो रही है अब। तो उस टाइम तक का कुछ भी आइडिया नहीं था जब वो पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि हम लोगों ने कल एक सेंटेंस पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हमारा क्या है, साइंस क्या है, एक प्रोग्रेसिव है। साइंस डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है। तो बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में क्या हुआ, साइंटिस्ट स्टार्ट द एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान से समझना। तो क्या बोला है कि जैसे ही पहले तो एटम के बारे में पता चलेगा, उसके ये पूरा स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर बोला कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी हुई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट स्टार्ट द एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर के बारे में ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे दो चीज़ें बात कर रहे हैं, देखो। वैसे देखा जाए दो वर्ड हैं दोनों, लेकिन दोनों का मीनिंग निकल के बाद में फाइनली सेम आएगा। क्या है, एक है एटॉमिक नंबर, पहला क्या है एटॉमिक नंबर, और दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो टोटल, मान लो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन होते हैं, सेंटर में होते हैं प्रोटॉन। तो जितने इसके अंदर प्रोटॉन है उसी को बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। देखो अगर हमको लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का नंबर, और इसी को लिखते हैं जेड से, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जितना इधर प्रोटॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही यहाँ पे इक्वल में सेम टोटल, ये तीनों ऑर्बिट मिला करके और भी ऑर्बिट मिला करके उतना ही, जितना प्रोटॉन होता है इन सब का ऐड करके उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अभी बताऊंगा इसका, अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो अभी इतना समझो। अच्छा ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल ले ले रहा हूँ। तो मान लो कि इसके ये हमने जो एटॉमिक ये स्ट्रक्चर बनाया, ये मान लो क्लोरीन के लिए बनाया, क्लोरीन के लिए बनाया, ठीक है ना। अब क्लोरीन का जो अरेंजमेंट होता है 2 8 7, मतलब कि सबसे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन आप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में जब ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लास्ट में आपके पास में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 7। तो लास्ट वाले में आपको 7 बनाना है, 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से ये क्लोरीन का हमने बनाया। तो मैंने क्या बताया कि देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, जितना प्रोटॉन होता है। अब इसमें ये समझ में आएगा कि ये क्या है, इधर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 17, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना होगा, 17। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पहले लाइन रीड करते हैं। तो देन क्या हुआ, द एटॉमिक नंबर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सीरियल नंबर।
अच्छा देखो, मेंडलीव के बारे में मैंने बताया था कि मेंडलीव ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, इसलिए उनकी बात को अभी झुठलाया नहीं जा रहा है, उनकी बात को कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। बट ये हुआ कि ये सारी चीज़ें स्टडी हो गई, जब ये सारी स्टडी हो गई, इलेक्ट्रॉन की स्टडी हो गई, प्रोटॉन की स्टडी हो गई, तो यहाँ पे नंबर जो भी आया एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, इसको इन्होंने यूज़ किया, बाद में यूज़ किया गया कि ये सीरियल नंबर रख दो। जैसे मान लो इस पर 17 आ रहा है क्लोरीन पे, तो वो क्लोरीन का सीरियल नंबर कितना हो गया 17। उसके बाद में देखो जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, कैसे भाई, इस पे 1, इस पे 2, 3, 4, तो ये सीरियल नंबर के लिए यूज़ किया गया थोड़ी टाइम के लिए। अभी ये यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए एज ए यूज़ किया गया, मैं बाद में धीरे धीरे वो क्या होता है, चेंज होता है कॉन्सेप्ट पूरा। फिर 1930 की बात है, ये कौन थे, हेनरी मोजले। इन्होंने विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग एक्सरे, वो क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में, ठीक है ना, उनका जो भी था। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इन द न्यूक्लियस द एटम आर। देखो यहाँ पे मोजले ने क्या कहा कि ये जो प्रोटॉन नंबर है या यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है और ये इसके अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है। जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। इन्होंने मोजले ने बताया कि प्रोटॉन जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। तो उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। फिर से एक बार रीड करता हूँ, दैट द एटॉमिक नंबर जेड, जेड से लिखते हैं उसको, ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द पॉजिटिव चार्ज। देखो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा न्यूक्लियस के ऊपर, ऑन द न्यूक्लियस, या फिर कह सकते हो दूसरी तरीके से, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना। नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पे कितने जैसे मान लो इस केस में कितने भी हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन आएंगे 17, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 17 आएगा, इस तरीके से। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अच्छा ये जब बात इन्होंने कही उसके बाद में, दिस रिवील दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। मेंडलीव ने एटॉमिक मास वर्ड यूज़ किया था, ठीक है ना, कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। बट अब यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है कि नहीं, इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। एटॉमिक नंबर मीन्स कि उसमें उपस्थित किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे पे, ठीक है ना, इस पे ये डिपेंड करेगा इनके अनुसार। अब इस तरीके से इनके जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ चेंज हुआ। इसमें क्या आया, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसमें इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन, मतलब वो रिपीट होती हैं एटॉमिक नंबर जैसे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर मान लो, देखो ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। तो अगर आप इनका क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे लास्ट में, जैसे मान लो लिथियम के लास्ट में लिथियम का कितना है दिया गया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, तो इसको लिखोगे तो 2, 1। सोडियम का लिखोगे, सोडियम का 11 होता है, तो सोडियम का क्या होता है 2, 8, 1, ठीक है ना। ऐसे पोटेशियम का निकालोगे तो पोटेशियम का 2, 8, 8, 1। देख रहे हो कैसा हुआ, क्योंकि पोटेशियम का 19 है, इसका 11 है, इसका 3 है। तो ये एक ही तरीके से सबके स्टार्टिंग में 2, फिर ये 8 स्टार्ट होगा, सबके लास्ट में 1। तो ये पीरियोडिक फंक्शन इसी को बोलते हैं कि उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनके लास्ट में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और उनका जो अरेंजमेंट सब कुछ एक तरीके से आ रहा है, तो इसीलिए पीरियोडिक फंक्शन, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर के उस पर डिपेंड कर रहे हैं, और सबका एटॉमिक नंबर लगभग देखो उसी के तरीके से, एक ही तरीके से इनका बिहेवियर होता है, ठीक है ना। अगर अब यहाँ पे मान लो इसके जस्ट बाद आओगे यहाँ पे, तो इनका एटॉमिक नंबर चेंज है, तो ये इसके हिसाब से वर्क करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं फिर क्या कहा गया। देखो
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, याद रखना ये बात। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिजल्ट फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो अभी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा है, ये कौन सा है, देखो ये मॉडर्न टाइप का ही पीरियोडिक टेबल है। ये अभी हम लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, मॉडर्न टाइप वाला है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का हम लोग का प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करना होगा, तो अब हम आज के टाइम पे किसको प्रीफर करेंगे, किसको देखेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देंगे, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और इसको किससे बनाया गया है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। एटॉमिक नंबर मीन्स की नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें देखे गए इस तरीके से। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म। अगर कोई आपसे पूछे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या है, तो मॉडर्न, और मॉडर्न के नाम से पूछेगा तब भी यही आपको याद रखना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज इन अकॉर्डिंग विद द एटॉमिक नंबर। ये बात फिर से हुई, एटॉमिक नंबर के बेस पे किया गया है। और फिर यहाँ पे बोला कि टेबल नंबर 2.7 देखो, तो टेबल नंबर 2.7 ये ठीक है ना, टेबल नंबर 2.7 एक बार देख लो आप, ये पूरा ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बताया गया। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपीयर्स टू बी रिमूव। इसमें क्या किया गया, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को रिमूव किया गया। हाउएवर द एम्बिग्विटी ऑफ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव इवन इन द मॉडर्न। आज के टाइम पे भी अभी हाइड्रोजन का ये आज भी ऐसे है कि इसको रिमूव नहीं किया गया, हुआ ही नहीं। देखो एम्बिग्विटी मीन्स कन्फ्यूजन, आज भी कन्फ्यूजन बना हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कहा गया, वी हैव सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, द वे इन विच द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल around the nucleus is determined by the total number of electrons in it, and the total number of electron in an atom is same as the number atomic number। देखो एटॉमिक नंबर मीन्स वही एटॉमिक नंबर अभी क्या बताया था यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को बोल रहा है सेम होते हैं, ठीक है ना। ये देखो सेम कैसे, अभी जैसे आपको बताया यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी की नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बताया हूँ, इलेक्ट्रॉन नंबर इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का ये दोनों इक्वल होते हैं, जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन उतना, तो दोनों सेम होते हैं। ये प्रीवियस हम लोगों ने क्लासेस में देख चुके हैं। The relation between the atomic number of an element and its electronic configuration is clearly seen in the modern periodic table। और ये चीज़ें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग क्लासिफिकेशन उसका देखेंगे तो उस तरीके से उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यूज योर ब्रेन पावर। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और आप आंसर दीजिए। क्या बताया गया है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक एलिमेंट्स। इसमें पोजीशन से लेकर के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। How is the problem regarding the position of cobalt 59 and nickel 59 in the Mendeleev periodic table resolved in the modern period? देखो कोबाल्ट और निकल दोनों का जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास कितना था, 59 था। ये मेंडलीव के उसमें बताया गया था, ठीक है ना। और ये देखो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोबाल्ट और निकल दोनों का एटॉमिक मास है वो कितना है, 59 है। ये राउंड फिगर था, मतलब पॉइंट में होता है थोड़ा सा, तो पॉइंट को कंसीडर नहीं किया गया था, होल नंबर को कंसीडर किया गया था, ठीक है ना। तो इसको बोल रहा है कि कैसे इसको सॉल्व किया गया, क्योंकि जब मेंडलीव इसको रख रहे थे कोबाल्ट और निकल को, तो दोनों को एक साथ रख रहे थे एक ही ग्रुप में। क्या यहाँ भी ऐसा होने वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस बनाया गया है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को बनाया गया है, या एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो। और हमें पता है कि दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। निकल का जो कोबाल्ट का होता है वो 27 होता है, और जो निकल का होता है वो 28 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया कि दोनों को हम अलग अलग बॉक्स में रखेंगे, एक ही कॉलम में नहीं रखेंगे जैसा कि इन्होंने रखा था, जैसा कि इन्होंने एक ही ग्रुप में रखा था। हम इसको अब यहाँ पे जो रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें अलग अलग रखा गया है, ठीक है ना। तो
तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड द पोजीशन ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 गेट फिक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इसका दूसरा जो उन्होंने डीमेरिट्स था, जो दूसरा पहले तो डीमेरिट्स कोबाल्ट और निकल का था, दूसरा जो डीमेरिट्स था वो आइसोटोप वाला था, ठीक है ना, आइसोटोप के बारे में। तो आइसोटोप को कहाँ पे रखोगे, उन्होंने कैसा किया था कि एटॉमिक मास के बेस पे रखा था, राइट। वहाँ पे उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे रखा और दो एटॉमिक मास है, एक 37 है, एक 35 है। तो अब दो एटॉमिक मास है, दैट मीन्स कि इसके लिए आपको दो कॉलम चाहिए, दो अलग अलग बॉक्स चाहिए, ठीक है ना। जबकि इनका नेचर जो था, नेचर दोनों का सेम है क्योंकि दोनों क्लोराइड है, दोनों क्लोरीन है, तो नेचर तो प्रॉपर्टीज दोनों का सेम है। दोनों को प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से अब क्या करोगे, तो देखा ये गया था कि इसका एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर इसका है 17। तो 17 अब दोनों को क्या करना है, आपको अलग अलग ग्रुप में नहीं रखना है, एक ही ग्रुप में रखेंगे तब भी ये पूरा 100% राइट है ये। तो वही किया गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको अलग से दो कॉलम नहीं दिया गया, एक ही में रखा गया। इसी में क्लोरीन 35 भी है यही, और क्लोरीन 37 इसी में है, ठीक है ना। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व किया गया है। फिर यहाँ पे देखो तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन देयर बी एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास 53 एंड एटॉमिक मास 54 इन बिटवीन द टू एलिमेंट क्रोमियम 24 और मैग्नीज 25। क्रोमियम का जो एटॉमिक मास है वो 52 है और इसका 55 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि देखो दो एटम है, दो एटॉमिक मास है, एक का एटॉमिक मास है 52, एक का एटॉमिक मास है 52 और दूसरे का है 55। इसके बीच में अभी क्या है, जगह खाली है। क्या किसकी किसकी जगह खाली है, एक जगह तो ये खाली है कि 53 की और एक जगह है 54 की, ठीक है ना। और भी बहुत सारे, अगर पॉइंट में काउंट करोगे तो बहुत सारी जगह इसके अंदर खाली है। तो अगर आप मेंडलीव से पूछते कि इनके बीच में कोई एलिमेंट आएगा क्या, तो वो बोलते हाँ आएगा या आ सकता है, ठीक है ना, उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे रखा था। ये दोनों क्या है, एटॉमिक मास है, ये दोनों एटॉमिक मास है। तो मेंडलीव के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे अभी एटम आएंगे, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे 52 वाला है उसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर है 24, इसका एटॉमिक नंबर है 24 और इसका एटॉमिक नंबर है 25, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, एटॉमिक नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता, याद रखना। एटॉमिक नंबर याद रखो, एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये डेसिमल में नहीं होता है, याद रखना, डेसिमल में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और प्रोटॉन भाई किसी की गिनती तुम कर रहे हो, किसी को काउंट कर रहे हो, तो किसी को आधा बोलोगे क्या कि तुम हाफ हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, नहीं ना, सीधे सीधा तुम एक हो, एक लोग हो, दो लोग हो, तीन लोग हो, चार लोग हो, जो भी रहेगा, किसी को नहीं बोलोगे 3.5 लोग हो, 2.5 लोग हो, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। तो इस तरीके से यहाँ से क्लियर हो गया कि 24 और 25 जो है इसके बीच में कोई नंबर बचता ही नहीं है, कोई गिनती यहाँ पे नहीं बचती है कि यहाँ पे कोई और आएगा, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक मास देखोगे तो बोलेंगे हाँ भाई आएगा, बट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब मॉडर्न में हमको बताना है, कैन देयर बी एन एलिमेंट विद द एटॉमिक मास 53 एंड 54 इन बिटवीन, बोला कि वही कि 52 और 55 के बीच में 53 54 आएगा क्या, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर को पीरियोडिटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट डाउट है, व्हाट डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस इन द ग्रुप 17 हाइड्रोजन ग्रुप और आर ग्रुप 1 ऑफ एल्कली मेटल्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका डाउट आज भी अभी बना हुआ है, क्योंकि क्या है, इसको ना आप 1 में रख सकते हो, ना आप 17 में रख सकते हो, बट फिर भी इसको 1 में रख करके अभी काम चलाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, बट इसको मेटल के साथ में रखा गया है। और ये इसके कुछ कैरेक्टर जो हैं कि कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ ये हैं, इसके हैलोजन की तरीके से, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तरीके से भी काम कर रहा है।
तो इसको अभी इसका करेक्ट अभी आज भी इसमें एम्बिग्यूटी बनी हुई है, कन्फ्यूज़न बनी हुई है, ठीक है ना, हाइड्रोजन को लेकर के। तो इस तरीके से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया। यहाँ पे अभी और भी टॉपिक हैं तो उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि वीडियो बनाने में, लेक्चर्स ये सब एक्सप्लेन करने में मेहनत लगती है, बहुत सारे टाइम जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।